सी प्रेमचंद साहब बोलते थे कि जिस दिन मैं नहीं लिखूं उस दिन मुझे खाना खाने का अधिकार नहीं है। अरे वाह, है ना। तो अगर मैंने नहीं लिखा तो मेरे को अधिकार नहीं खाना खाने का, मेरे को रोटी खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं रोटी डिजर्व नहीं कर रहा हूँ। आई हैव टू राइट बिकॉज ही वॉज अ राइटर, ही हैव टू राइट। तो अगर जो राइटर होता है वो चाहे एक दिन में एक सेंटेंस लिखे, लेकिन लिखे, एक सेंटेंस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हर दिन आप नॉवेल लिख रहे हो, हर दिन कोई सी स्टोरी लिख रहे हो। आप कई बार राइटर्स ब्लॉक में हो जाओगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप आज क्या लिखें या कल क्या लिखना था। कुछ ना कुछ रोज़ लिखो, चाहे एक सेंटेंस लिखो, चाहे आपका स्टेटस लिखो, 2 सेंटेंस लिखो, 4 सेंटेंस लिखो, खुद के लिए लिखो या तो डायरी लिखो, लेकिन रोज़ लिखो, वो बहुत काम में आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ो। देखो अभी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? जिनको पढ़ना चाहिए ना वो लिख रहे हैं। चैलेंज ये है कि जिनको पहले पढ़ तो लो भैया, तो पता तो चले कि अच्छा कैसे लिखते हैं। जिनको पढ़ना चाहिए ना वो लिखे जा रहे हैं ऐसा, और जिनको लिखना चाहिए ना वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं। So that is मैं पढ़ भी रहा हूँ, नहीं not you बेटा, but this is the challenge with us कि अच्छा लिखने वाले कम हैं। तो अगर बहुत अच्छा लिख सकते हो तो आई रियली वांट कि लाइक हमारी इंडस्ट्री में भी अच्छे राइटर्स की बहुत कमी है ना, अच्छे लिरिसिक्स की बहुत कमी है कि जो अच्छा गाने लिख सके। ना गाने मतलब कुछ भी गाने आते हैं, कुछ भी गाने आते हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता इनको फीस सैलरी कैसे मिलती होगी ऐसे गाने गाने वाले की, मतलब क्या ही गाना है, मतलब 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, मतलब क्या क्यों। और वो खुद भी बोलता है कि भैया मैंने क्यों ही लिखा था ये गाना, ठीक है ना, कि आज ब्लू है पानी 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 पानी, दिल है सानी 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 सानी। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं 8 आने भी नहीं दूँ ऐसे। क्या लिखा है, ठीक है ना। बट ठीक है, चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो चलता है तो अच्छी बात है। सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अच्छे लिरिसिस्ट की कमी है, पर हाँ आज भी बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट है, जैसे इरशाद कामिल बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे बहुत। स्वानंद किरकिरे बहुत अच्छा लिखते हैं, सो उनको पढ़ना। पीयूष बहुत अच्छा लिखते हैं, स्वानंद किरकिरे हैं, इरशाद कामिल है, स्वानंद किरकिरे हमारे इंदौर से ही है। और पीयूष मिश्रा तो हाँ, जो फेमस है। यस हाँ, पीयूष मिश्रा आई नो। फिर पीयूष मिश्रा इज एन आर्टिस्ट, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बिल्कुल, अगर उनको पढ़ना है तो फिर स्वानंद किरकिरे को भी पढ़ना बहुत मजा आएगा। वो बावरा मन देखने चला एक सपना, वो मैं इतना थिएटर में गया नहीं हूँ, बट पीयूष मिश्रा से इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। उनकी जो लिरिक्स होती है, हाँ माशाल्लाह। इसीलिए ना अच्छा लिखने वाले अगर ऐसे मिल गए, सी आई एम टू मच, इसको बोलते हैं ना कि हद दर्जे का एडिक्टेड टू गुलजार, इसको एडिक्शन बोल सकते हैं ना, एडिक्टेड की इनको पढ़ना ही है। और वो आप अगर गुलजार को अगर आप पढ़ के बड़े हुए हो ना, तो आपका जो रेंज होता है ना वर्ड्स का, वो खुल जाता है। आपको लगता है कि यार कितना कुछ है पढ़ने के लिए, कितना कुछ है समझने के लिए। अगर आप गुलजार को पढ़ के बड़े हुए हो तो, मतलब उनको पढ़ के अगर आप बड़े हुए गुलजार साहब को, तो आपको बहुत बड़ी रेंज मिलती है चीज़ों को समझने के लिए। आप सोचिए, जो व्यक्ति जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए लिखता है, वही व्यक्ति बीड़ी जलाई ले भी लिखता है, ठीक है, ये एक रेंज हुई। और वही व्यक्ति एक गाना और लिखता है जो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, बहुत बेहतरीन गाना है। वही व्यक्ति लिखता है कि चल छैया छैया, वो एक रेंज है, वो एक अलग डायमेंशन है ना। और मोरा गोरा, उनका सबसे पहला गाना था मोरा गोरा अंग लहिले महे शाम रंग दई दे, ये उनका सबसे पहला गाना था। तो अगर आप गुलजार की कविताएं न पढ़ी या उनकी नज़में नहीं पढ़े और सिर्फ गाने ही पढ़ ले, उनके लिरिक्स ही पढ़ ले, आपको लगेगा यार क्या दुनिया है ये, और कितना सुंदर लिखा है, कितने सारे शब्द हैं, और हर एक शब्द का इतना डीप मीनिंग है कि आपको लगता है हाँ यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। गुलजार साहब ने माचिस के गाने लिखे, चप्पा चप्पा चरखा चले जो आप सुनते हैं, और छई चप्पा छई, और छोड़ आए हम वो गलियां, कितना सुंदर लिखा है। उसमें एक लाइन है, कौन सा है कि हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे। अरे वाह। अब डिम्पल को बताने के लिए कितना सही लिखा है कि जब वो हंसती है तो गालों में भंवर आ जाते हैं।
सवाल कितना सही लिखा है। हम एंजॉय करते हैं उनके गाने के कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। वो बोलते कि तेरे बातों में किमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की लू है। कि मतलब अगर तू बात करती ना तो एडिक्शन हो जाता है। दैट इज तेरी बातों में किमाम की खुशबू है। किमाम का एडिक्शन होता है ना, उस खुशबू का एडिक्शन होता है, पान में किमाम डाला जाता है। तो गुलजार साहब जब लिखते हैं कि तेरी बातों में किमाम की खुशबू, तू बोलती रहे यार, अच्छा लगता है, एडिक्शन होता है मुझे जब तू बोलती है तो। दैट इज गुलजार। और आप गुलजार साहब की नज़में पढ़ो, आपको लगेगा कि यार कितना कुछ है, कितना सही लिखते हैं वो। एंड देन आप और एक्सप्लोर करने का मन होता है, फिर ऐसा लगता है ना कि और पढ़ो, ऐसा कुछ और पढ़ो, ऐसा कुछ। और जब वो आप पढ़ते तो आपको लगता है मेरे को भी लिखना चाहिए, मैं कुछ लिख सकता हूँ। वो आता है अंदर से आता है ना, तो भी आता है अंदर से। आप अच्छे फोटोग्राफ देखते तो यार मेरे को भी खींचना चाहिए, मेरे को कैमरा लेना चाहिए, मैं भी कुछ कर सकता वो होता है ना, हर एक यंगस्टर का एक ख्वाब होता है। हाँ। खुद का एक फोटोग्राफ हो और खुद का एक फोटोग्राफी पेज हो जाए, ठीक है। बहुत लोगों का है। हाँ बिल्कुल, कि भैया ये कर रहा था, मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी करूँगा। एक होप आती है, एक होप आती है। तो जब आप गुलजार को पढ़ते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप ऐसे बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हैं तो आपको एक होप आती है।